परमात्मा रस रूप है। रसो वै सह रसम हेवानम लब्ध्वानंदी भवती। परमात्मा रस रूप है और रस रूप परमात्मा के रसास्वादन करने की जो विधि है उसका नाम रास है। उस रस का रसास्वादन कैसे करें? भगवान ने रास में रसिकों को रसपान करके बताया, करा के बताया। रस वितरण रसिकों के लिए हुआ। जीवात्मा, परमात्मा और महात्मा, तीनों की परिभाषा क्या है? बोले मायाबद्ध होकर के जो माया के अधीन नाच रहा है वो जीवात्मा, और माया के बीच रह करके भी जो माया से मुक्त हो गया वो महात्मा, और माया को जो अपने इशारे पर नचाता हो उसका नाम परमात्मा। तो गोपियां हैं जीवात्मा, कन्हैया है परमात्मा। और जब भगवान ने गोपियों का चीर हरण कर लिया, उनका माया का आवरण हरण कर लिया, तो अब गोपियां पहुंच गई महात्मा की श्रेणी में। महात्मा कौन है? दिगंबर। दिगंबर ही तो होते महात्मा। परंतु दिगंबर का मतलब यही नहीं है कि कपड़े उतार के फेंक दिए। दिगंबर का अर्थ क्या होता है? दिक एव अम्बरम यस्य, ये दसों दिशाएं ही जिसके अंबर हैं, वस्त्र हैं, वो दिगंबर है। हमने कपड़े त्याग दिए तो दिगंबर कहलाए, पर महात्मा तो इस तन के वस्त्र के को भी, इस वस्त्र के आवरण से भी मुक्त होते हैं। रहते शरीर में है, परंतु शरीर भी तो एक वस्त्र ही है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। गोविंद गीता में इस तन को वस्त्र ही तो कह रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं चदरिया झीनी रे झीनी, ये चदरिया है। अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की बुनी, 9-10 मास बुनन में लागे, मूरख मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। तो ये भी वस्त्र है। तो केवल तन के ढकने वाले वस्त्र को ही नहीं, बल्कि आत्मा को ढकने वाले इस देह रूपी वस्त्र से भी जो ऊपर उठ चुका है वो महात्मा है। गोपियों का चीर भगवान ने क्यों चुराया? कथा से आप परिचित हैं। अगहन मास, मार्गशीर्ष जो अभी निकल के गया है। अगहन में कितनी भयंकर सर्दी होती है। मार्गशीर्ष सर्वोत्कृष्ट मास है। गोविंद गीता में इसको अपने विभूति योग में स्वीकार करते हैं कि मास में, महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूं। अगहन, मार्गशीर्ष का दूसरा नाम अगहन। अगहन, अगहन का मतलब क्या? अगहन, अगहों को, पापों को नष्ट करने वाला। यह अगहन मास है, भयंकर सर्दी। और गोपियां उस भीषण सर्दी में ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके, यमुना में नहा करके माता कात्यायनी की उपासना करती हैं। ब्रज की देवी हैं कात्यायनी मैया। कात्यायन ऋषि हुए हैं, उनके द्वारा उपास्य देवी हैं, इसलिए कात्यायनी देवी कहलाती है। छोटी छोटी गोपियां सब इकट्ठी होकर जमुना में जाती हैं, और छोटे छोटे बच्चे वैसे ही नहाते रहते हैं। सारे कपड़े उतार दिए, नग्न होकर नहा लिए, और नहाने के बाद में फिर जमुना जी की रेती से ही बढ़िया मूर्ति बना ली और उसी में पूजा करने लग गई। और उसी मूर्ति में पूजा करके प्रार्थना करती हैं, कात्यायनी महामाई
महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, नंद के लाला हमारे पति बन जाएं, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरु। हे देवी, नंद गोप सुत हमारे पति बने। भगवान ने देखा ये मुझे पाना चाहती हैं, मुझे पाने के लिए इतनी भीषण सर्दी में जमुना नहा करके कात्यायनी माँ की पूजा भी कर रही हैं, पर नग्न स्नान करने से वरुण का अपमान भी कर रही हैं। तो गतस्तत् कर्म सिद्धये, एक दिन उनका कर्म सिद्ध करने के लिए, उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान ही उनके पीछे पीछे चल दिए। और वस्त्र त्याग करके गोपियों ने जैसे ही जल में प्रवेश किया कि गोविंद सबके चीर चुरा के कदम पर चढ़ गए। अब सर्दी में नहाने में कोई देर तो लगती नहीं है। मरकान भोक्षण बंदर तो सब इनके चेला है। समझ गई अच्छा तो इनकी करतूत है। आवाज लगाई कन्हैया हमारे वस्त्र वापस करो। भगवान बोले कहां, किसके वस्त्र? अरे तुम्हारे पास लटके हैं ये वृक्ष पर। भगवान बोले नहीं नहीं, मेरे कदम में तो फूल ही ऐसे खिलते हैं। बोले ज्यादा बातें ना करो, जल्दी से हमारे वस्त्र वापस करो, नहीं तो तुम्हारी शिकायत कर देंगी। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेदरागे ब्रुवामहे। गोपियां कहती हैं हे घनश्याम, हे प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं, आपकी से। अंत में गोपियां बोली नहीं नहीं, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं करनी आपकी, आप तो हमारे कपड़े वापस कर दो, हम तो तुम्हारी दासी हैं। भगवान बोले दासी का अर्थ भी समझती हो? आप बता दो। दासी का मतलब होता है आज्ञाकारिणी। हाँ हाँ ठीक है, तो हम आपकी आज्ञाकारिणी हैं, आज्ञा करो। भगवान बोले तो हम आज्ञा दे रहे हैं। भवत्यो यदि मे दास्य मयोक्तम वा करिष्यत अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिता। यदि तुम सब मेरी दासी हो तो स्वामी की आज्ञा है, अत्रागत्य सब एक एक करके मेरे पास आओ और अपने अपने कपड़े जिसके जो कपड़े हों मुझसे लेती जाओ। गोपियों ने कहा आने की हालत में नहीं है, इसलिए तो मांग रही हैं। यदि आना ही होता तो आकर के छीन ही नहीं लेती आपसे, हम नहीं आ सकती। भगवान बोले क्यों, क्या हो गया, क्यों नहीं आ सकती? गोपियां बोली जब वस्त्र आपके पास हैं तो हम बाहर कैसे निकलें? भगवान ने कहा यद वस्त्र चाहिए तो मैं आपके पास नहीं आने वाला, जैसे तुम नहाने गई थी वैसे निकल के आओ, अपने अपने वस्त्र ले जाओ। अंत में गोपियां जब अति संकोच में डूब के बाहर निकली, भगवान बोले पहले वरुण को प्रणाम करो, जल का अपमान किया है आपने।